26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों की आज 16वीं बरसी है। आतंकियों ने इसी दिन अंधाधुंध गोलीबारी कर 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोगों की जान ले ली थी। देश के सबसे सुरक्षित जगहों में से एक मुंबई के ताज होटल, इसके बाद ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस पर हमला किया गया था। 26/11 का मुंबई हमला भारत के इतिहास में दर्ज वो काला दिन है जिसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। इस हमले की कहानी में कई कहानियां ऐसी भी हैं जिसकी शायद चर्चा ना हुई हो, लेकिन वो कहानी सुनकर आपकी रूह जरूर कांप जाएगी। इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही एक कहानी बताने वाले हैं। उस 3 दिन तक चले ऑपरेशन में 9 आतंकवादी मारे गए थे। एक आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जब मारे गए आतंकवादियों की लाश को दफनाने की बात आई, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने खुफिया तरीके से इन आतंकियों की लाश को ठिकाने लगाया था। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया ने अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में बताया है कि आतंकियों की लाश को किस तरह से दफनाया गया था। राकेश मारिया लिखते हैं कि पाकिस्तान आतंकियों के शव को लेने को तैयार नहीं था। मुस्लिम कब्रिस्तान में काम कर रहे लोगों ने जगह देने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि इन्होंने ऐसा काम किया है जिसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है। हमने नेवी से प्रार्थना की कि इन आतंकियों को समुद्र में दफना दिया जाए, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। मेडिकल स्कूल के लिए भी ये शव किसी काम के नहीं थे, क्योंकि वो बुरी तरह से सड़ चुके थे। मारिया आगे लिखते हैं कि आखिरी वक्त में हमने एक मस्जिद के मौलवी से संपर्क किया और वो लाश दफनाने के लिए तैयार हो गए। हमने मुर्दाघर के गार्ड को भी भनक नहीं लगने दी। ताबूत भी अलग अलग डीलर से मंगवाए थे। इसके बाद बॉडी को प्राइवेट एम्बुलेंस में रखा गया। मौलवी को आधी रात एक प्राइवेट कार से लाया गया। उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाया गया जो लाशें दफनाने के लिए मैंने पहले से ही चुनी थी। सुबह से क्राइम ब्रांच के लोग उसके लिए कब्र खोद रहे थे। मैं खुद निगरानी कर रहा था कि कब्र बहुत गहरी खुदी हो। मौलवी की आंखों से पट्टी खोली गई। उन्होंने जनाजे की दुआ पढ़ी और आतंकियों का अंतिम संस्कार किया गया। मौलवी की आंखों में फिर पट्टी बांधी गई और उसी कार से उन्हें वापस छोड़ दिया गया। मुंबई 26/11 आतंकी हमले को आज 16 साल हो गए हैं, लेकिन उस काली रात की यादें आज भी ताजा है। आज भी वो यादें जब आती हैं तो हर किसी की रूह कांप आ जाती है।